आगे बढ़ते हैं। मालेगांव धमाका मामले में एक गवाह ने विशेष अदालत को बताया था कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसे इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। विशेष जज ए.के. लोहाटी ने मालेगांव धमाके के सभी 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गवाह के बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाह ने अदालत में बताया कि यह बयान उसने इच्छा के विरुद्ध जाकर दिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष अदालत के फैसले की 1000 पन्नों की कॉपी शुक्रवार को उपलब्ध हुई। इन दस्तावेजों से पता चला कि महाराष्ट्र एटीएस ने गवाह मिलिंद जोशीराव से अक्टूबर 2008 में पूछताछ की थी। इस पूछताछ में मिलिंद ने दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के कामकाज के बारे में जानकारी मांगी थी। साथ ही गवाह ने रायगढ़ किले में हुई बैठक के बारे में भी पूछा गया था। रायगढ़ किले में हुई बैठक में ही कथित तौर पर मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपियों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी। जब मिलिंद जोशीराव की अदालत में पेशी हुई तो मिलिंद ने अदालत में दावा किया कि एटीएस ने उससे आरोपी की तरह पूछताछ की। मिलिंद ने बताया कि उन्होंने एटीएस अधिकारियों ने उससे योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, देवघर, प्रज्ञा ठाकुर और काका जी का नाम अपने बयान में लेने को कहा। गवाह ने भी बताया कि एटीएस अधिकारियों ने उसे यह भी कहा कि अगर वो इन लोगों के नाम ले लेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अदालती दस्तावेजों के अनुसार जब गवाह ने नाम लेने से मना किया तो उसे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर श्री राव और असिस्टेंट कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा प्रताड़ित करने का डर दिखाया गया और उसे धमकी दी गई। गवाह ने यह भी कहा कि बयान में जो बातें हैं वो उसे एटीएस की तरफ से लिखकर दी गई थी। अदालत ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि गवाह ने बयान अनिच्छा से दिया है। बयान की निष्पक्षता और इसकी सत्यता पर सवाल है। अदालत ने बयान को नहीं माना और कहा जो बयान दबाव में या अनिच्छा से दिया गया है उसे नहीं माना जा सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव से बरी कर दिया। नासिक के मालेगांव धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल थे। क्या कुछ कहा साध्वी ने, इस पूरे मसले पर सुनाते हैं आपको। भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है। और ये कहीं महाराष्ट्र है ना, वो मेरे हृदय में बसता है। और महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि हर स्त्री, हर बच्चा देशभक्ति से ओतप्रोत है। कुछ ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग जिन्होंने महाराष्ट्र में ये केस मालेगांव ब्लास्ट वाला डाला है, उनको दंड मिलेगा और मिल गया है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड